एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल का मनमोहक दृश्य और बात करें कि यहाँ के शिक्षकों तक की शिक्षा का क्षेत्र कैसे ऊंचा उठे। नमस्कार, आप देख रहे हैं वेलकम टू हल्द्वानी न्यूज चैनल। वेलकम टू हल्द्वानी न्यूज चैनल के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूं आज की बड़ी खबर। आपको ले चलते हैं शिक्षा के क्षेत्र में और इस समय हम हैं क्वीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल नैनीताल रोड सिविल लाइन हल्द्वानी में और यहाँ के शिक्षकों से हम बात करेंगे और कहेंगे कि शिक्षा का क्षेत्र कैसे ऊंचा होना चाहिए और पेरेंट्स और बच्चों के बीच कैसे संबंध होना चाहिए जिससे शिक्षा ऊपर बढ़ सके और हमारे बच्चे बुलंदियां छू सके। आपको दिखाएंगे यहाँ की एक अपनी वेलकम टू हल्द्वानी न्यूज चैनल के माध्यम से यहाँ क्वीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की एक बड़ी खबर। Hello everyone. Today we are having among us PGT English Queen Senior Secondary School main branch Mrs. Kusum Rautela ma'am. Ma'am, I just want to ask you, according to you, how can we make education a quality education? Madam, I must say, education is not preparation for life. It is life itself. Okay. So, here, for leading better life in this world, education is a must. Education is that tool which brings out essential goodness of a human from the child. So, school should be an institution where student is trained to bring out his essential goodness from out of him. So I must say, school should have that quality that it could polish the goodness of a child, because I firmly believe that every child has something in him or her. The work of the school is to polish that goodness, is to bring out that quality of the child, instead of molding him or insisting him in the direction for which he is not built, because it is the love and affection of the teacher or the parents or the elders which can bring out the essential goodness which the child is already having. So our school believe in that, and without any kind of punishment and harshness, we just give them love and affection from all direction to bring that essential goodness from that child.
हम बात कर रहे हैं, इस समय हम हैं क्वींस सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिविल लाइन नैनीताल रोड हल्द्वानी में, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हिंदी के जो टीचर हैं श्रीमती भावना जी से। भावना जी, जो शिक्षा है इसका स्तर कैसे बढ़ना चाहिए ऊपर? नमस्कार, मैं भावना क्वींस पब्लिक स्कूल से टीजीटी हिंदी। शिक्षा का स्तर सिर्फ शिक्षक या छात्र के बीच का ही माहौल नहीं है, इसमें हमें अध्यापक के साथ साथ अभिभावक का भी सहयोग बहुत ज़रूरी होता है। और हम अपने विद्यालय की बात करें तो हमारे विद्यालय में सबसे सर्वप्रमुख जिस पे ध्यान दिया जाता है वो होता है अनुशासन और अध्ययन। अनुशासन और अध्ययन मिलकर ही आपस में एक अच्छी शिक्षा का निर्माण कर सकते हैं। और शिक्षा वैसे भी सिर्फ एक बुकेज नॉलेज यानी कि किताबी ज्ञान को ही नहीं हम शिक्षा कह सकते, इसमें बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है, जिसके लिए शिक्षक के साथ साथ अभिभावक का भी, हम यहाँ पर केवल बच्चे को एक अच्छा माहौल देते हैं, वातावरण देते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छे कई सारी टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनको जागरूक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि अभिभावक भी उन बच्चों पर उसी तरह से ध्यान दें। क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि अध्यापक जो अभिभावक होते हैं वो सिर्फ रिजल्ट के समय पर या एग्ज़ाम के समय पर, परीक्षा के समय पर बच्चों पे ध्यान देते हैं, बाकी सारी जिम्मेदारी ट्यूशन्स पे या अदर्स इन चीज़ों पे डाल देते हैं। ये गलत है। बच्चों पर जितना अधिकार या जितना जिम्मेदारी एक शिक्षक की है उतना ही अभिभावक की भी है। और यहाँ पर हम इस तरह जो हमारा क्वींस पब्लिक स्कूल है इसमें हर टीचर हर पेरेंट्स के साथ, हर अभिभावक के साथ पर्सनली जुड़ा हुआ रहता है, कांटेक्ट में रहता है, और हर बच्चे को इंडिविजुअली व्यक्तिगत रूप से देखा जाता है कि बच्चे की शिक्षा किस तरह हो रही है, उसका नैतिक विकास किस तरह हो रहा है, और उसकी क्या आदतें बन रही हैं, या आगे जाके भविष्य में वो किस प्रकार का अपने लिए रोजगार चुनेगा। अक्सर ये पेरेंट्स मीटिंग होती है तो यही शिकायत आती है कि मैडम ये घर में कहना नहीं मानता है, मैडम ये इधर उधर खेलता रहता है, मैडम ये पढ़ता नहीं है। तो ये किसकी जिम्मेदारी बनती है? ये तो पेरेंट्स की बनती है। पेरेंट्स को ये बोलना चाहिए मैडम ये घर में नहीं करता तो यहाँ क्या करता होगा। आप यकीन नहीं मानेंगे, आजकल के समय में पेरेंट्स सारा डिपेंड टीचर्स पे हैं कि वो टीचर्स से कांटेक्ट करते हैं कि बच्चा सही दिशा में आगे बढ़े। और ये इसका कारण यही है कि बच्चे जो हैं वो अपना आइडियल, अपना आदर्श शिक्षकों को मानते हैं। क्यों? इसका रीज़न यही है कि माता पिता बच्चों पर उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं जितना मुझे लगता है कि एक शिक्षक आज के समय में दे रहा है। इसलिए वो सारी जिम्मेदारी जो अभिभावक हैं वो शिक्षकों पे डाल देते हैं, लेकिन अभिभावक को भी अपना पूरा जो उनका रोल है अपने बच्चों के प्रति वो निभाना चाहिए। तो मैडम आप क्या प्रेरणा देने चाहेंगी अभिभावकों के लिए जिससे बच्चे अगले बढ़ सकें? देखिए, मैं भी एक बच्चे की माँ हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने पूरी दिनचर्या में सुधार करना चाहिए, अपने अनुशासित नियमित जीवन के बारे में उसको बताना चाहिए। जैसे हम एक शिक्षक आइडियल बनता है वैसे माता पिता भी बच्चों के लिए आदर्श का रूप बनते हैं, तो वैसे ही उनके सामने एक आइडियल फिट करना चाहिए कि आपको किस तरह अपने भावी जीवन को पा सकते हैं। देखिए, अभी हम बात कर रहे थे क्वींस सीनियर सेकेंडरी स्कूल में और जो शिक्षा की विशेषज्ञ मानी जाती श्रीमती भावना जी से, और इन्होंने जो आदर्श दिए हैं यदि इस लाइन पे बच्चे चलें और पेरेंट्स भी आए तो ये जो घटना छोटी मोटी घटती है ना घटे और शिकायत करना ना पड़े। यदि टीचर और पेरेंट दोनों मिलकर बच्चे का सर्वांगीण विकास करें तो क्वींस सीनियर सेकेंडरी स्कूल नैनीताल रोड पर जो है स्कूल उसमें है। और हम बात करते हैं कि शिक्षा के स्तर कैसे ऊंचा होना चाहिए, तो हम बात कर रहे हैं प्रधानाचार्य जी हैं क्वींस सीनियर सेकेंडरी स्कूल के। सर, ये शिक्षा का स्तर कैसे ऊंचा होना चाहिए, आप कैसे बच्चे अगले बढ़ें? Good afternoon. First of all, for the high academic, and we have to appoint a good teacher and having a good knowledge and a good qualification, and at the base of the good qualification, and we can increase the study level. And first of all, we have to select the good students, and it is impossible to say these things, the good student and bad students. Everyone is good because students is just like a blank paper, and we have to fill the gap. And how we can fill the gap, this is totally depending upon the motivated teachers and how the teachers are giving the motivation. Or without motivation, it is impossible to get a good knowledge to the students. It happened in ancient time when Hanuman has got the motivations from Jamant. Like the same manner, and we need such a teacher and who can give the good motivations, and the students will get a good achievement, good goal, and 100% he will get his goal after that. What is the aim of your school?
our aim of our school is main that we want to make our school in the first level in whole around the region as well as in the state level. And a day will come 100% if we will work hard and do with the help of our teacher, with the help of our management, and with the help of our students also. A day will come 100% and we will come in the first position around the region in academic field. What is the facility in your And we school? having so many type of facility, and we having number one is good infra, and we having the sufficient computer lab, having the more than 1000 computer in our school, and science lab, as well as we having the good staff members, and for the games purpose we having the big playground where football, volleyball, cricket, and so many other games can be played outdoor as well as indoor games.